हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद इलाहाबाद में स्वागत है। मैं एम चौहान आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री में स्पेशल मैथमेटिक्स लेकर आया हूं, वो भी एक लॉजिक के साथ में, यानी बिना फॉर्मूले के मैथमेटिक्स कैसे पढ़ सकते हैं और जीरो लेवल से मैथमेटिक्स को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो स्टूडेंट्स एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह बैच बहुत ही अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, जैसे एसएससी जीडी 2024, यूपी पुलिस 2024, इसको टारगेट करके हमने बिल्कुल फ्री में मैथमेटिक्स का एक बैच लॉन्च किया है। तो दोस्तों, इसमें हमने 2 क्लास ली है, आज हम तीसरी क्लास की बात करते हैं और इन एग्जाम्पल्स को बहुत जल्दी से फाइनल करते हैं। तो दोस्तों आइएगा, हम इस बैच में ये भी किताब पढ़ा रहे हैं आर.एस. अग्रवाल बिल्कुल फ्री में, और वो भी बिना फॉर्मूले के, बिना ट्रिक के, यानी लॉजिक के साथ। इसमें हमने एग्जाम्पल पढ़े थे, 12 एग्जाम्पल हो चुके थे। आज हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 13 से। आइए दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 13 से आप ध्यान से सुनेंगे। एग्जाम्पल नंबर 13 है, चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि घर के खर्च में कोई भी परिवर्तन न हो। शुरुआत में चाय का कुछ रेट था, वो रेट अपने आप में 100% था। इसमें 20% की वृद्धि हो गई, वृद्धि 100% में जुड़ेगी, 120% हो गया। यानी 120 को कितना कम करूं, ये 100 रुपए थे, 120 रुपए हो गए। यानी शुरुआत में 100 रुपए थे, 120 रुपए हो गए। अब 120 को कितना कम करूं ताकि 100 रह जाए, तो 20 कम करना पड़ेगा। लेकिन कम कहां से करेंगे? 120 से। जहां से कमी स्टार्ट हो जाएगी उस संख्या को हम आधार बनाएंगे और परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। यानी चाय का रेट 100% था, 120% हो गया, वृद्धि होना 20% की। अब आप देखो इनमें अंतर कितने का, 20 का। 100 से दूसरे वाला आधार बना दो, बिल को परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा। 20 से कटा 6 बार, 2 से गया 50 बार, 2 से गया 3 बार। 50/3 का मतलब 16 से 2/3% आपका आंसर आएगा। स्क्रीनशॉट लो। क्वेश्चन नंबर आपका 14 आया। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। एग्जाम्पल नंबर 14 में कहा कि चाय के मूल्य में 10% की कमी होने पर, ठीक है, चाय के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक गृहिणी इसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे। कमी दे के वृद्धि कराएगा, वृद्धि दे के कमी कराएगा। बस आपको याद रखना, वृद्धि 100% में जुड़ेगी, कमी 100% से घटेगी। शुरुआत में चाय का रेट 100% था, 10% की कमी हुई, कमी 100% से घटी तो रहा 90%। वो कमी दे के वृद्धि कराएगा। शुरुआत में 100 रुपए थे, 10 की कमी होगी, 90 रह गए। मैं 90 में कितने की वृद्धि कर दूं ताकि 100 हो जाए? 10 की वृद्धि करनी पड़ेगी। वृद्धि कहां से करेंगे? 90 से। तो 90 से वृद्धि चालू हो जाएगी, जहां से वृद्धि चालू होगी उस संख्या को हम आधार बनाएंगे और परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा। फिर से सुनो, शुरुआत में चाय का रेट 100% था, 10% की कमी हो गई तो 90% रहा। इनमें अंतर कितने का? 10 रुपए का। 100 से दूसरे वाला आधार बनाओ, परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा। 10 से काटो 9 बार, 100/9 का मतलब 11 सही 1/9% आपका आंसर आएगा। स्क्रीनशॉट लो। क्वेश्चन नंबर आपका 15, एग्जाम्पल नंबर कितना? 15।
सवाल नंबर 15 में कहा किसी वस्तु पर कर में 20% की कमी तथा खपत में 15% की वृद्धि कर दी जाए तो परिवर्तन कितना का होगा। आप एक काम करो, शुरुआत में रेट 100% मान लो, गुणा करो, वृद्धि 100% में जोड़ना और कमी 100% से घटाना। 20% की कमी कहा और 15% की वृद्धि कहा। 20% की कमी 100% से घटी, रहा 80%। 80% का मतलब 0.8। फिर 15% की वृद्धि 100% में जुड़ेगी। 115% का मतलब 115/100 कह दो या 1.15 कह दो। तो इस 100 से ये 100 कट जाएगा। 115 की 0.8 की गुणा करेंगे। 8 × 4 40 हासिल 4, 8 × 4 12, 8 × 1 13। कुछ गलत कर दिया क्या? 8 × 40 की 0 हासिल लगे 4, 8 × 4 12 का 2 का हासिल लगे 8 × 1 कितना 9। 1 दशमलव थी तो यहाँ पे दशमलव लगेगी। 92.0 का मतलब 92 है। दशमलव के बाद में कोई जीरो हो उसकी कोई वैल्यू नहीं। किसी भी संख्या के लास्ट में कोई भी दशमलव होती है उस दशमलव की भी कोई वैल्यू नहीं है, यानी 92% आ जाएगा। शुरुआत में रेट 100% था, अब 92% रह गया, इसका मतलब कमी हुई। कितने परसेंट की कमी? 8% की कमी हुई। परिवर्तन का मतलब कमी, यानी 8% आपका आंसर। वृद्धि 100% में जोड़ दो, कमी 100% से घटा दो। हमेशा हर सवाल ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। 100% मान लो, 20 की कमी 80%, 15 की वृद्धि 115%। दोस्तों जिसको प्रॉब्लम आ रही पहली वीडियो जाके जरूर देखें, तब आपको सारा क्लियर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट का क्वेश्चन नंबर आपको कितना 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है। देखो ध्यान से, एक कस्बे की जनसंख्या 1,76,400 है। 5% की वार्षिक दर से वृद्धि हो तो 2 साल बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी और 2 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या कितनी थी। 2 क्वेश्चन बनते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन है कि 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद। दूसरा सवाल है 2 वर्ष पूर्व। आप एक काम करें, 5% की वृद्धि, 5% की वृद्धि कहा, वृद्धि 100% में जुड़ेगी। 105%, 105% का मतलब 105/100। 5% की वृद्धि बोला, वृद्धि 100% में जुड़ेगी। 105%, 105% का मतलब 105/100। परसेंट हटाओ, नीचे 100 लगाओ। आपसे एक ही सवाल पूछा जाएगा, एक कस्बे की जनसंख्या इतनी थी, 5% के हिसाब से वृद्धि हो रही, तो 2 साल बता दो या 2 साल पहले बता दो, एक पूछेगा। तो ध्यान से सुनिए, ये जनसंख्या जो कि तुम लिख लो 1,76,400। जब यहाँ पे बाद कहेगा तो 100 नीचे होना चाहिए, 100 का होना चाहिए नीचे। इसका मतलब मैं जू का तो लेके चलूंगा। 105 गुणा करो 105/100 गुणा करो 105/100। समझ में आया? जब बाद कहेगा तो 100 नीचे रखेंगे। 2 बार क्यों चला? क्योंकि यहाँ पे 2 साल थे, 2 साल थे तो 2 बार लिखा 105/100 गुणा 105/100। 3 साल होते तो 1 बार और लिखता। अब इसको कैलकुलेट करो, 5 से 21 बार, 5 से 20 बार, 5 से 21 बार, 5 से 20 बार। 1 2 2 0 से 2 0 काट दो, 2 2 दूनी 4, ये 4 है भाई, 2 दूनी 4 है, 4 से बात करेंगे। 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 441 तो ये गुना 21 गुना 21 441 ये। तो आप इनका आपस में गुणा कर लेंगे, यानी 441 की और 441 की। 1 4 4 एकम 4, 4 चौक 16 और 1 17 गुना 4 6 7 1 जोड़ो 1 4 4 8
एक ही का 4 4 ठीक है, 4 एकम 4 4 चौक 16 4 चौक 16 17, तो फिर 4 लिखा 6 लिखा 7 लिखा, हाँ एक देखो यहाँ पे 4 6 7 1 1 4 4 8 6 4 10 और 4 14 7 7 1 14 7 और 1 8 1 9 और 1 1 है ना। कुछ गलत कर दिया क्या मैंने, है ना। ठीक है, कैलकुलेशन 1 4 4 8 6 4 10 और 4 14 7 7 1 14 7 1 8 1 9 1 है ना। 19 44 81 आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन आपको ध्यान से देखनी है, कैलकुलेशन का काम मेरा नहीं आपका है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, यहाँ पे कहा कि 2 साल पूर्व, 2 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पहले, जब ये पहले करेगा हम इसको लेकर नहीं चलेंगे, इसको पलट देंगे 100/105 लेकर चलेंगे। जब पहले कहेगा तो आपको क्या करना, 100 ऊपर रखना है। जब पहले कहेगा तो आपको क्या करना, 100 को ऊपर लेके चलना है, बस इतना काम करना। जनसंख्या कितनी थी, 1,76,400 थी, गुना क्या कदम चलो, 2 स्टेप चलने, 100/105 और 100/105, 100/105 और गुना 100/105। 5 से गए 20 बार, 5 से गए 21 बार, 5 से गए 20 बार और 5 से गए 21 बार। 21 से काटो, 21 8 168 बचा 8, 21 चौक 84, 21 से काटो, 21 चौक 84, 4 दूनी 8 दूनी 16, तो ये और 2 और 2 4 0 है, 1,60,000 आपका आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना, अगर बाद कहेगा इतने साल बाद तो 100 नीचे, कहेगा इतने साल पहले तो 100 ऊपर, उसको पलट दो। वृद्धि थी, 5 की वृद्धि 100% में जोड़ी, कमी होती तो 100% से घट जाती। जितने साल कहेगा उतने कदम चलो, बस इतनी सी बात है। स्क्रीनशॉट लो। क्वेश्चन नंबर आपका कितना, 17 है। क्वेश्चन नंबर 17, सवाल नंबर 17 में एक मशीन के मूल्य में 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन होता है। अवमूल्यन का मतलब कमी होता है। 2 क्वेश्चन है ये जो कहते हैं अवमूल्यन का मतलब, अवमूल्यन का मतलब कमी हुआ है। कितने की कमी, 10% की कमी। 100% में से घटी 90%, 90% का मतलब 90/100 लिख सकते हो। 10% की कमी का, कमी का मतलब अवमूल्यन, और अवमूल्यन का मतलब कमी, यानी कमी 100% से घटेगी 90%, 90% का मतलब 90/100। लेकिन याद रखो इस सवाल में 2 साल पहले, 2 वर्ष पूर्व कहा, 2 वर्ष पूर्व कहा, यानी पहले कहा है। तो आप इसको लेके मत चलियो, 100 को ऊपर कर लो और 90 को नीचे कर लो। उसी प्रकार यहाँ पे 3 साल बाद कहा, 3 वर्ष बाद, जब बाद कहा 100 नीचे होना चाहिए, तो आप ही जू का तो लेके चलो, 100 नीचे ही है। जब बाद कहा तो 100 नीचे होना चाहिए। यहाँ पे जनसंख्या कितनी थी, 81,000। गुणा करो 90/100 और गुणा में 90/100 और गुणा में 90/100। 3 साल का तो 3 कदम, 1 2 3, 1 0 से 1, 1 से 1, 1 से 1, 1 2 3, 3 0 से 3 0, 81 की 9 गुणा 9 गुणा 9, 729 में गुणा करनी। अब ये देखो आप कितना आएगा, 729 की 81 में गुणा करो, 1 9 2 2 7, 8 9 72, 8 2 16 4 30 23, 8 4 56 और 2 58, जोड़ दो 9, 7 और 2 9, नहीं 2 और 2 4, 7 3 10, 9 5, 59,049, यानी 59,049 ये आपका आंसर है। कैलकुलेशन है बाकी वही टाइप है पहले वाली। बाद में कहा तो 100 नीचे, कमी कही 100% में से घटी, 10 की कमी 90% का मतलब 90/100।
3 साल बाद 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, आपको 3 स्टेप चलना। उसी प्रकार ये क्वेश्चन है सेम टू सेम। फर्क कितना है, पहले कहा, जब पहले कहा तो 100 ऊपर, उसको ना लेकर चलिए, 90/100 को पलट दो, 100/90 आ जाएगा। 81,000 गुणा 100/90 गुणा 100/90 और गुणा में 100/90। 2 साल बाद, 2 साल पहले तो आपको 2 ही स्टेप चलना है, गलती हो गई थी मुझसे। 2 साल कहा तो 2 स्टेप चलो, 1 0 से 1, 1 0 से 1, 9 से काटो, 9 9 81, फिर 9 से काटो, 9 एकम 9, 1000, 1 एकम 1 एकम 1, 3 0 है, 1 या और 1 है, 5 0, यानी 1 लाख आपकी जनसंख्या थी। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? कोई डाउट? स्क्रीनशॉट ले। क्वेश्चन नंबर आपका 18, सवाल नंबर 18। मैंने आपसे शुरुआत की क्लास में बताया था, पहली वीडियो में, पहली वीडियो जिसने नहीं देखी प्लीज वो पहली वीडियो जरूर देख ले, फिर मजा आएगा। मैंने आपसे एक नोट बताया था, जैसे 4 5 का या 4 4 का 5, 4 का 5 या 4 से 5 का से पहले जो संख्या होगी उसको हम आधार बनाएंगे। आधार का मतलब नीचे लिखेंगे 4 का 5, यहाँ पे 5 से पहले क्या है 4, तो हम 4 नीचे लिखेंगे। 4 से 5, 6 से पहले क्या है 4, तो हम 4 आधार बनाएंगे। क्या आपको इतना समझ में आ गया? अब आप 2 क्वेश्चन देखें। पहला क्या है, 64 का कितने प्रतिशत 8 है। क्वेश्चन मार्क का मतलब कितना परसेंट है, आपको परसेंट में बताना। तो का से पहले 64 है तो 64 लिखा जाएगा नीचे, ऊपर लिखा जाएगा 8, परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना, 8 से बटा 8 बार, 4 से गया 25 बार, 4 से गया 2 बार, 25/2 का मतलब 12.5% आपका आंसर होगा। समझ में आया दोस्तों? ज्यादा स्पीड तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जैसे एक्सरसाइज चलेगी वहां पे मैं आराम से तसल्ली से समझाऊंगा। ठीक है, ध्यान से देखें। सेकंड पार्ट है इसका 24 का, यहां पे देख लो 24 का कितने प्रतिशत बराबर 0.72। का से पहले 24 है तो 24 को लिखेंगे नीचे, ऊपर लिखेंगे 0.72, परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना, दशमलव के राइट में 2 अंक है तो 2 दशमलव से 2 0 काटो, 72/24, 24 से काट दो, कितनी बार कटा 3 बार, 3% है। दोस्तों जिसको प्रॉब्लम आ रही है प्लीज पहले वीडियो जाके देखें, एक बार स्क्रीनशॉट लो। क्वेश्चन नंबर 19, सवाल नंबर 19। देखो क्वेश्चन क्या है। देखो ध्यान से, क्योंकि यदि किसी बिल के अंश में 20% की वृद्धि, अंश में क्या करना 20% की वृद्धि करनी, वृद्धि 100% में जुड़ेगी, और हर में क्या करना 10% की कमी करना, कमी 100% से घटेगी। जब उसने बिल की बात कर दी, बिल आप मान लेंगे x/y, ऊपर वाले को क्या कहते हैं अंश, नीचे वाले को क्या कहते हैं हर। अंश भी अपने आप में 100% था, हर भी अपने आप में 100% था। अंश में 20% की वृद्धि, वृद्धि 100% में जुड़ी हुई है 120%, गुणा करो 120/100 यानी 120% लिखो। हर में 10% की कमी करी, रहा 90%, 90% का मतलब 90/100 या 0.9 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, परसेंट में परसेंट ही रख रखा मैंने। आप 0.9 लिखो, 1.2 लिखो, फिर भी सही आएगा, वो दशमलव से दशमलव कट जाएगी बस। इतनी वृद्धि करने के बाद 16/21 प्राप्त हो जाता है, तो यूनिट समान हो गई, भिन्न बराबर भिन्न, यूनिट समान। परसेंट से परसेंट काट लो, 0 से 0 काट लो। यहाँ पे काम करो x/y जो कर दो लिखो,
ये 16/21 भी जो कर लिखो, जो 120/90 है ना पलट जाएगा 90 ऊपर 120 नीचे, 0 से 0 3 3 3 चौक 12, 4 से काटो 4 बार 16 था नहीं, 3 से काटो 7 बार, यानी 4/7 आपका आंसर हो जाएगा। हालांकि मैं यहीं पे भी काट देता, 0 से 0 3 चौक 12 3 3, फिर ऊपर वाले से नीचे वाले से। एक बार इसके स्क्रीनशॉट लेने से पहले समझो, जब भिन्न की बात करेगा x/y मानो ऊपर वाले को अंश नीचे वाले को हर कहेंगे। अंश भी 100% था, हर भी 100% था। अंश में 20% की वृद्धि 120%, गुणा करो आगे बढ़ जाओ 120%। हर में 10% की कमी 100% से घटी 90%, गुणा करो 90%, बराबर 16/21, भिन्न बराबर भिन्न, यूनिट समान। कैलकुलेट कर लो, 120/90 था तो जब बराबर के उधर जाएगा पलट जाएगा 90 ऊपर 120 नीचे, काट दो इसको 4/7। स्क्रीनशॉट लो। लास्ट एग्जांपल है हमारा 20वां क्वेश्चन नंबर 20। ध्यान से सुनो, एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि तो यहाँ पे है, और चौड़ाई में 10% की कमी कर दी, कमी यहाँ पे है, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? परिवर्तन का मतलब क्या घटाया क्या बढ़ा, घटाया बढ़ा ये भी आपको बताना है। तो शुरुआत में क्षेत्रफल 100% था, 10 की वृद्धि 110% यानी 110/100, फिर 10 की कमी तो 90% का मतलब 90/100 कहते हैं आप। दशमलव की राइट में एक संख्या, एक संख्या है तो 10, दशमलव की राइट में एक संख्या तो 10 कटेगी, 11 99 तो 99% हो जाएगा। शुरुआत में रेट 100% था, अब 99% रह गया, इसका मतलब कमी हुई, कमी कितने की? 1% की, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या आपको इतना समझ में आया? इसके शॉर्ट भी हो गए भाई, 10 की वृद्धि 10 की कमी, 0 को भूल जाओ, 1% की कमी। जब उतने ही परसेंट की वृद्धि उतनी परसेंट की कमी होती है तो हम दोनों संख्याओं की आपस में गुणा करके 100 से भाग कर देंगे। जैसे 10 की वृद्धि 10 की कमी, 10 दूनी 10 दिशा 100 से भाग कर दो, 1% की कमी, हर बार कमी आएगा, आप ऐसे सोल्व कर सकोगे। 20 की वृद्धि 20 की कमी, 20 गुणा 20 400, 100 से भाग कर दो, 4 है, 4% की कमी। 30 की वृद्धि 30 की कमी, 30 गुणा 30 900, 100 से भाग कर दो, 9% की कमी आएगा। आप ऐसे भी चेक कर सको, ठीक है। अगर मैं कहूं 25 की वृद्धि 25 की कमी, तो 25 गुणा 25 600, 25 2 को 6.25% की कमी आएगा। 5% की वृद्धि 5% की कमी, 5 5 25 25%, यानी 5 5 25, 2 को 0.25% की कमी। लिखित रूप में अगले क्लास में दूंगा, अगले क्लास में सारा लिखित रूप में समझाऊंगा अच्छे से। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है आप प्लीज हमें सपोर्ट करें, आपके सपोर्ट की जरूरत है, आपके लिए बहुत मेहनत करेंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो प्रेजेंट में यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी वगैरह की बैंक की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पे अर्थमेटिक आता है। हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं। स्टार्टिंग में हम एक बेसिक किताब जिसका नाम है आर एस अग्रवाल, उसको पढ़ा रहे हैं, और बिना फॉर्मूले के साथ में, बिना ट्रिक के साथ में, यानी लॉजिक के साथ में। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो टारगेट विद इलाहाबाद, इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट दिखाएं। हम मोटिवेट होंगे, और जब हम मोटिवेट होंगे आपके लिए एक नया बैच हिंदी का भी लॉन्च कर देंगे, मैथमेटिक्स की कोई दूसरी किताब लॉन्च कर देंगे, बाइलिंगुअल कोई मैटर कुछ ना कुछ लॉन्च कर देंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू सो मच।